Welcome back. This is Engineering Software lecture number 24. क्वांटिटी सर्विंग एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग में आज हम पढ़ेंगे वर्कआउट द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ यू शेप्ड वॉल फ्रॉम गिवन डेटा एंड स्केच. सो टुडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टॉपिक. यू शेप्ड वॉल, इसकी लेंथ फाइंड करना एक टिपिकल काम है. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन, DPC यानी डीम प्रेम कोर्स, डीम प्रूफ कोर्स, ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, प्लास्टर एंड डिस्टम्बर. तो सबसे पहले चलते हैं शेप की तरफ. शेप को अंडरस्टैंड करें. ये प्लेन है, यहाँ पे जो लाइन लगाई है ये 15 फीट है. ठीक है, ये स्ट्राइट है यहाँ से यहाँ तक. ये भी स्ट्राइट है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 15 फीट है. इंटरनल लगाया, देखें तो इसका डाया जो आपको नज़र आए ये 10 फीट है. ठीक है, आप अभी तक ये सिर्फ जहन में डालें, बाकी मैं इस लेंथ निकालना ये फार्मूला मैं आपको दिखाता हूँ. क्रॉस सेक्शन देखें तो 2 फीट 3 इंच, 9 इंच इसकी थिक है, 1 फीट 6 इंच, 6 इंच की थिक है, 1 फीट 1.5 इंच और 6 इंच इसकी थिक है, फिर 9 इंच फिर 10 फीट. ये है ड्राइंग. सबसे पहले आपने ड्राइंग को अंडरस्टैंड करना है. क्रॉस सेक्शन आपको पता होगा ऑलरेडी. प्लेन आपने देखा होगा, ये 2 दीवारें स्ट्राइट है. ठीक है, इसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है. ये तो इजी है, आप जमा करेंगे 15 + 15 30. अब इसके लिए क्या फार्मूला है, चलते हैं. लेंथ, टोटल लेंथ आप किस तरह निकालोगे? सो L is equal to pi multiply R, where L is the length of center line of circular wall. जो दीवार है इसकी सर्कुलर लाइन तक इसकी लेंथ है. ठीक है, सेंटर लाइन तक. एंड R is रेडियस ऑफ करो अप टू सेंटर लाइन. ये देखें, रेडियस ऑफ करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको R शो कर रहा है. नोट, 5 is equal to 22/7 R 3.14. सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली. कि प्रैक्टिकली हमने क्या करना है, तो उसके लिए मैं क्यूएस की सेक्शन ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल शीट क्लोज. एच की बजाय आज हम करेंगे यू शेप्ड. कंट्रोल A. सबसे पहले लैंग्वेज चेंज करें, कैम्ब्रिया. ठीक है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, नोल्स, नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट / डेप्थ, क्वांटिटी, रिमार्क्स. इसको आप लाइन दे सकते हैं. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बढ़ा लें. ठीक है, तो आज हम किस चीज़ के कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ यू शेप्ड वॉल. सीरियल नंबर 1. अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आप अपना इमेज इंसर्ट कर ले. जो ड्राइंग की प्लेन है वो इंसर्ट कर ले, मैक्सिमाइज कर ले, मिनिमाइज कर ले. ठीक है, यहाँ पे. ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है. सो लेंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करें, मैं आपको फार्मूला दिखाता हूँ. L इक्वल टू 15 प्लस ये 15 हो गया, फिर ये 15 प्लस पाई की कीमत क्या है 3.14 मल्टीप्लाई R कितनी है
5 फीट यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये 9 इंच की दीवार है, तो आपने ये लेना है, ठीक है। 9 इंच के साथ आपने ऐड करना है, क्योंकि आपने सेंटर तक जाना है। तो एक साइड और दूसरी साइड पे अगर आप चले जाए तो ये आपका बनता है 5.75। आप जहन में डालें, अगर ये 10 फीट है तो डिवाइड बाई 2, दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 5। और दीवार की विड्थ कितनी है, 9 इंच है, देखें यहाँ पे, तो 5.75। अच्छा, अब मैंने फार्मूले में ऐड करना है 15 + 15 + 3.14 + 5.75। देखिए गौर से, 15 मैंने ये वाला लिया, 15 मैंने ये वाला लिया। 5R ये कीमत है, फार्मूला है, मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में डिस्क्राइब किया कि ये 5 की कीमत लगाई प्लस 5.7, सो 10 डिवाइड बाई 2 5 प्लस 9 इंच दीवार की विड्थ है, और एंटर करें। तो ये आपके साथ कितना जाएगा। अच्छा, इसमें फार्मूले में आपको ज़रूर फ़र्क नज़र आया होगा, गलती आपको दिखाएगी। देखिए इसी तरह, लेकिन आपने क्या करना है, आपने 15 + 15 30 कर ली, ठीक है। जो ही आपने 30 कर ली तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करें, यहाँ से आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, तो आप मल्टीप्लाई करें 5.75, क्योंकि एक्सेल को आपने एक तरतीब देनी है। एक्सेल खुद ब खुद कैलकुलेशन करता है, लेकिन आपने एक तरतीब देनी है। तो पहले 38 आया था, अब कितना गया 48.055, ये इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 5.75, एंटर करें, इक्वल करें ऊपर वाला प्लस 30, तो ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले आपने करनी है एक्सकेवेशन। तो एक ही दीवार है, तो डायरेक्ट कर लेंगे, और हम फीट में कर रहे हैं तो यहाँ पे SFT लिखेंगे, ठीक है। एक नंबर है। लेंथ आपने किस तरह फाइंड करनी है, वही सेम फार्मूला कि ये तो अब एक ऐसा दीवार हमने बना दिया जिसके दोनों सिरे ओपन है, तो वो पहले वाले फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। कैसा 18 प्लस इसकी वेट कितनी है 2.25। 2 फीट 3 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर ले तो 2.25 माइनस टॉप 0.75, एंटर करें, तो ये 49 ये आ गया, ठीक है। वेट कितनी है 2 फीट 3 इंच, सो 2 फीट इज 2 फीट, 3 डिवाइड बाई 12 से आएगा 0.25, सो 2.25। हाइट और डेप्थ कितनी है ग्राउंड लेवल से 9 इंच प्लस 6 इंच प्लस 6 इंच, ये टोटल 9 है और ये 6 है, तो इससे ये वाला माइनस करें तो आपके पास ये जगह 3 है, तो 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, सो 24 इज इक्वल टू 2 फीट। क्वांटिटी किस तरह निकालनी है, प्रोडक्ट एंटर करें, ये हो गया क्वांटिटी। अब दूसरे स्टेप पे क्या है, कंक्रीट या PCC। अच्छा, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ पे कर्सर लाएं, माउस के लेफ्ट को पकड़ के ड्रैग करें, और अपने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करें तो ये आ जाएगी। एक दीवार है, लेंथ वही लेंथ है, ठीक है, अपने वही जगह पे PCC, सिर्फ ये हाइट चेंज होगी। ये कितनी है 9 इंच है, 0.75, तो ये हो गई कंक्रीट। अब इसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ, एंटर करें। अच्छा, इसकी अभी स्टेप्स है, देखिए 1 2 3। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप, ठीक है। फिर ये सॉरी ये वाला नेवर स्क्वायर, ठीक है, CFT CFT CFT
CFT CFT, दीवार वही एक एक है। लेंथ कितने हैं, लेंथ वेरी होंगे। किस तरह, सबसे पहले ये है प्लस ब्रैकेट डालें, फर्स्ट स्टेप की कितनी है 1.5, 1.5 माइनस 0.75 ब्रैकेट बंद, एंटर करें। दूसरे स्टेप की निकालें, ये वाला प्लस ब्रैकेट ये 13.5 इंच है, ठीक है, 13.5 इंच, यानी 1 फीट ये है और 1.5 इंच ये है, तो जमा करके 13.5 डिवाइड बाई 12 कर लेंगे। 1.125 माइनस 0.75, एंटर करें। लास्ट स्टेप कैसा है, 0.75 है, ये वाला प्लस 0.75 माइनस, क्योंकि ये जगह की वेट 0.75 है और टॉप की भी है, तो ये 0 इससे आ जाएगी, ब्रैकेट बंद करें, वही सेम लेंथ आएगी। ये अब हमने लेंथ एक कैलकुलेट कर ली, ठीक है। गौर से दोबारा देखनी है तो वीडियो को बैक स्पेस कर लें। अच्छा, ये 1 फीट 6 इंच है, तो 1.5, ये 13.5 है, सो 1.125 इज इक्वल टू 13.5 इंच, 1.125 इन फीट, एंड अगर आप इंचों में कहना चाहते हैं तो 13.5 इंच है, और टॉप वाला 0.75। अच्छा, फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है 6 इंच, 6 डिवाइड बाई 12, सेकंड की 6 डिवाइड बाई 12, थर्ड की 9 इंच है, 9 डिवाइड बाई 12 इक्वल प्रोडक्ट डिवाइड बाई 12 मैंने इसलिए कर लिया कि आपने फीट में कन्वर्ट करनी, सारी कैलकुलेशन आपने एक ही सिस्टम में करनी है। अब आप इसको ऑटो सम कर लें, कंट्रोल बी, टोटल क्वांटिटी इन CFT, कंट्रोल बी, ठीक है। 4 पे क्या करना है, इसके बाद हम DPC करते हैं। टू 2.5 इंच थिक, तो DPC के लिए आपकी वही सेम लेंथ यूज़ होगी, ठीक है। कौन सी लेंथ, ये वाली, इक्वल, एंटर करें। यहाँ पे CFT लिखनी है, यहाँ पे एक नंबर लिखना है, यहाँ पे लेंथ के लिए मसावी डालें, इक्वल डालें और एंटर करें। विड्थ 0.75, इसकी हाइट कंसिडर नहीं किया जाता, इक्वल प्रोडक्ट, एंटर करें। तो ये हो गई DPC। 5 नंबर पे है ब्रेक वर्क इन SPR STR सुपर स्ट्रक्चर। क्यूबिक फुट एक दीवार है, ये भी एक वही है 48.055, सेम लेंथ थे, सेम वेट थे, और हाइट कितनी है 10 फीट, कंट्रोल D, ये हो गई ब्रेक वर्क। 6 नंबर पे है प्लास्टर। तो प्लास्टर के लिए 2 है, अप टू प्लेंथ, अबाव प्लेंथ, ठीक है। तो स्क्वायर फुट में होता है, एक दीवार है लेकिन दो साइडें हैं, ठीक है। अप टू प्लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसकी लेंथ सेम उसी स्टेप के मुताबिक होगी। आपकी सेकंड स्टेप का है यहाँ पे, ये लेंथ है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे प्लास्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो आप सेकंड स्टेप की लेंथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप थर्ड पे प्लास्टर कर रहे हैं तो आप फिर थर्ड स्टेप पे, मतलब अगर आप अबाव प्लेंथ लेवल काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये वाला लेंथ यूज़ करेंगे, ओरिजिनल लेंथ। सो पहले आपने 48
48.43 और दूसरे में ओरिजिनल 48.05। ये मैंने क्यों यूज़ किया, आपको डाउट होगा यहाँ पे। अप टू प्लेन अगर आप देखें तो ये लेंथ तो चेंज है ना, ये वाली लेंथ देखें तो ये लेंथ आपको चेंज नज़र आएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है ऊपर वाले से, ये 9 इंच है और ये जो बॉटम पे है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपने सेकंड स्टेप की लेंथ यूज़ करनी है, जिस तरह आपने ये फाइंड किए देखिए 1.125 माइनस 0.75, और दूसरे वाला तो वही सेम हिसाब किताब है, ठीक है। तो अप टू प्लेंथ प्लास्टर है, इसमें वेट नहीं कंसिडर किया जाता। इसकी अगर आप हाइट देखें तो ये 9 इंच है, ठीक है, 0.75, और दूसरे का 10 फीट है। ब्रैकेट बंद करें, कंट्रोल डी ऑटो सम, कंट्रोल बी मर्ज कर लें, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसकी यूनिट हमेशा एसएफ में होती है, स्क्वायर फीट में। नंबर 7 पे है प्लास्टर। तो प्लास्टर के लिए पेंट। तो पेंट के लिए आप एज पर प्लास्टर क्वांटिटी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो फिर आप एक्चुअल मेजरमेंट साइड पर ले ले। अगर आप एस्टिमेट बनाना चाहते हैं प्लानिंग कमीशन के लिए, पीसी 1 2 3 जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के लिए, अगर आप एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की बजट कितनी है, तो फिर आप एज पर प्लास्टर क्वांटिटी जा सकते हैं। अदरवाइज आपने एक्चुअल साइड पे फिर मेजरमेंट्स करनी है, ठीक है। कि अगर आपका 12 बाई 12 रूम है तो 12 और इसकी 4 दीवारें हैं, 12 मल्टीप्लाई 4 48 मल्टीप्लाई हाइट, सो आपको क्वांटिटी देगी। तो ये यू शेप जो है ये एफईएस में मैंने की है, फुट पाउंड में, फीट में किए। इसके बाद मैं दोबारा ही यू शेप पे न्यूमेरिकल करूँगा और वो एम केस में होगी, मतलब मीटर्स में, सेंटीमीटर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो हुई वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।